दिवसीय भक्त अमर शिविर के मुख्य पुण्यार्जक परिवार हैं श्रीमान कांतिलाल शांता देवी जी जैन, श्री हर्ष तृप्ति जैन, श्री विकास विनीता जैन सारा, अवनी रिद्धि अनंत तीर्थेश जैन, शाश्वत ग्रुप इंदौर। ओम नमो अरिहंताणं। ओम नमो अरिहंताणं। ओम नमो सिद्धाणं। ओम नमो सिद्धाणं। ओम नमो आयर्याणं। ओम नमो आयर्याणं। ओम नमो वच्छायाणं। ओम नमो वच्छायाणं। ओम नमो लोय सुवसाउनं। ओम नमो लोय सुवसाउनं। जो एक जरा श्री पार्श्वनाथ भगवान की संस्कार जो लाते हैं किस्मत वही बनाते हैं। संस्कार जो लाते हैं किसे खुश हो खुशियाँ पाते हैं, खुश हो खुशियाँ पाते हैं, खुश हो खुशियाँ पाते हैं, खुश हो खुशियाँ पाते हैं। इसके बिन जो रहे यहाँ वो थे खुशहाल कहाँ। इसके बिन जो रहे यहाँ वे होते खुशहाल कहाँ। किस्मत वाले ही हो किस्मत वाले ही धन वैभव पाए। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे हो। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। होनी अनहोनी हो होनी अनहोनी कब क्या घट जाए। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे हो। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। संस्कार जो लाते हैं किस्मत वही बनाते हैं। संस्कार जो लाते हैं किस्मत वही बनाते हैं। खुशियाँ वो ही पाते हैं, खुशियाँ वो ही पाते हैं। खुशियाँ वो ही पाते हैं, खुशियाँ वो ही पाते हैं। किसी किसी के जीवन में ऐसे अवसर आया करते हैं जो व्यक्ति मानव जन्म पाकर के संयम को धारण किया करते हैं और संयम धारण करके अंत तक अपने जीवन में समाधि मरण किया करते हैं। ऐसे कोई बिरले ही हुआ करते हैं। पार्श्वनाथ भगवान का मोक्ष कल्याणक दिवस पर हम भगवान के चरणों में क्या अर्पण करें। भगवान ने तो सब कुछ समर्पित कर दिया, संसार की चीज संसार में ही छोड़ दी और स्वयं ही मोक्ष को प्राप्त कर लिया। हम आखिर ऐसी कौन सी वस्तु भगवान के चरणों में अर्पित करें जिससे हमें भी अपने जीवन में आनंद प्राप्त हो। भगवान ने अनंत गुणों को प्राप्त करके अनंत काल तक आनंद की भूमिका प्राप्त कर ली। अनंत गुणों को प्राप्त करके आखिर हम ऐसी कौन सी चीज लाएं जो अनंत गुणों का प्रतीक हो। जब हमें मोह रूपी अंधकार मिटाना होता है हम भगवान के चरणों में दीपक अर्पित कर देते हैं। हमें अष्टकर्म मिटाने होते हैं हम धूप समर्पित कर देते हैं। हमें शीतलता पानी होती है हम चंदन समर्पित कर देते हैं। अनंत गुणों को पाना है तो क्या अर्पित करें। तो कहते हैं लाडू बना करके लाइए, लड्डू बना करके लाइए। ये अनंत गुणों का प्रतीक है। ये कैसे पता चले। ये अनंत गुणों का प्रतीक ये है कि भगवान को अभी तक आप आंख से देखते हैं, एक छोटे से स्थान से देखते हैं, एक छोटे से स्थान से सूंघते हैं, छोटे से स्थान से आप स्वाद लेते हैं, छोटे से स्थान से आप सुनते हैं, लेकिन भगवान सर्वांग से देखते हैं।
उन्हें एक छोटे से अंश से देखने की जरूरत नहीं है, पूरे आत्मा के प्रदेशों से देखते हैं, पूरे आत्मा के प्रदेशों से जानते हैं। उन्हें सुख है तो पूरे आत्मा के प्रदेशों में है। इसलिए कोई ऐसी चीज लाई जाए जो कहीं से भी चखी जाए मीठी हो, चाहे ऊपर से, चाहे नीचे से, चाहे दाएं से, चाहे बाएं से, कहीं से भी, सभी जगह से वो उसमें मिठास हो, आनंद हो, ऐसी चीज लाई जाए। इसलिए भगवान के निर्वाण दिवस पर लड्डू बनाया गया। बड़े सोच समझ के आचार्यों ने सोचा होगा, नहीं तो एक दीपक ही बना देते, एक और कुछ बना देते। नहीं नहीं, ऐसी चीज लाई जाए जो सर्वांग से मिठास हो, जिसमें ऐसी चीज मुनिराजों को, आचार्य महाराजों को लाडू ही नजर आई, लड्डू ही नजर आया। इसलिए निर्वाण दिवस पर हम सभी ने वो ऐसा लड्डू बनाया जो सब तरीके से मीठा है, सभी तरफ से मीठा है। हमारे जीवन में ऐसी ही मिठास उत्पन्न हो कि जिससे कभी भी कोई दुख प्राप्त न हो, ऐसी भावना करते हुए हम सभी उस लाडू को चढ़ाने के लिए तैयार हुए। मोक्ष कल्याणक दिवस पर लोग शिखर जी जाते हैं और वहां सिर्फ चरणों में सिर्फ ऐसे कर पाते हैं, इतने में तो पीछे से धक्का लग जाता है, आगे बढ़ो, इतना समय ही नहीं रहता, चरण छू ले, यही बहुत बड़ी बात है। लाडू चढ़ाने की तो बात ही अलग है। वो लाडू चढ़ाने की बात मुझे एक याद आती है, जब एक बार भगवान महावीर का लाडू चढ़ाया जा रहा था, कार्तिक कृष्ण अमावस्या के दिन, दीपावली का दिन था, भोपाल की बात थी, चातुर्मास चल रहा था, चातुर्मास का लास्ट दिन था, लाडू चढ़ाया जा रहा था। वहां बूंदी के लड्डू चढ़ाए जाते हैं, बूंदी, बारीक बूंदी बनाते हैं वहीं धर्मशाला में, फिर सब लोग ले जाते हैं, फिर बाद में चढ़ाते हैं, बूंदी के लड्डू चढ़ाते हैं। लड्डू होना चाहिए, किसी का भी हो, सब तरीके से मीठा होना चाहिए। हुआ ये कि जब बूंदी के लड्डू चढ़ा रहे थे, तो वो धर्मशाला में जहाँ लड्डू चढ़ाया जा रहा था, पूजन हो रही थी। पूजन के बाद धर्मशाला डुप्लेक्स, ऊपर भी रेलिंग थी और उसके ऊपर भी रेलिंग थी। नीचे तो लाडू चढ़ाया जा रहा था हॉल में, ऊपर रेलिंग, फिर उसके ऊपर रेलिंग। अब जगह तो थी नहीं, पूरा भरा हुआ था, तो लोग ऊपर भी खड़े थे, उसके ऊपर भी खड़े थे, सबसे ऊपर छत पे भी खड़े थे। वहां से भी हुआ ये कि जब जैसे ही हमने बोला कार्तिक कृष्ण अमावस्याम मोक्ष मंगल मंडिताय श्री महावीर जनेन्द्राय अर्घ्यम निर्वपामीति, जैसे ही हमने बोला तो नीचे वाले लोगों ने लड्डू चढ़ा दिए। तो लड्डू चढ़ा दिए, ऊपर वाले ने ऊपर से ही फेंक दिया। जब ऊपर से बोले फेंका तो किसी के सिर पे लगा, कोई थाली में गिरा। तो एक व्यक्ति ने कहा, कौन है ऊपर? भाई ऊपर से नहीं फेंको, नीचे से ही फेंको। तो उसने ऐसे कहा, कौन है ऊपर? ऊपर मुंह करके, इतने में ऊपर से एक और आ रहा है, वो उसके सीधे मुंह में पड़ा। अब उसने फिर हमसे आगे पूछा कि महाराज ये बताइए, लाडू चढ़ाते समय, लाडू चढ़ाते समय एक लाडू हमसे ही चढ़ गया, लोग बाहर चढ़ा रहे थे, वो तो भीतर ही चढ़ गया, क्या प्रायश्चित करें? हमने क्या हुआ? बोले हमने ऊपर एक व्यक्ति से कहा, भाई लाडू ऊपर से नहीं फेंके, इतने में ऊपर से आ ही रहा था और मेरा कहना हुआ और इतने में मेरे मुंह में आ गया। फिर तुमने क्या कहा? बोले क्या क्यों कहते, क्या आप बताओ क्या कहना है? तो हमने कहा, नीचे वालों ने कहा था कार्तिक कृष्ण अमावस्याम मोक्ष मंगल मंडिताय अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। तुम कुछ नहीं, तुम कहते आ, बस इतना ही तो कहना था। इन्होंने स्वाहा किया, तुम कहते। ऐसी भी घटनाएं कभी कभी ऐसी हो जाती हैं। लाडू तो सब तरीके से मीठा होता है और हम सभी उस लाडू को भगवान के चरणों में अर्पित करते हैं। हे भगवान, जैसे अनंत गुण आपने सर्वांग से प्राप्त कर लिए हैं, ऐसे ही अनंत गुणों की कामना मैं भी करता हूं, इसलिए आपके चरणों में लाडू को समर्पित करता हूं। ऐसी भावना करते हुए हम सभी ने भगवान पार्श्वनाथ का मोक्ष कल्याणक बनाते हुए एक अपने जीवन में आनंद की लहर उत्पन्न की।
पांच माता जी ने बांसवाड़ा में एक बहुत बड़ा मैदान है, वहां पर दीक्षा ली। बहुत बड़ा मैदान था, बहुत भीड़ थी, मुझे नहीं मालूम कितने लोग थे। पांडाल में तो जगह ही नहीं थी, दो दो पांडाल लगे थे, फिर भी लोग बाहर खड़े थे। इतनी भीड़ में माता जियों ने दीक्षा ग्रहण की और संयम को धारण किया। और वहां से 13 तारीख थी, 13 अगस्त 2013 कि 13वें भगवान का ही नाम हमें मिला। 2013 13 तारीख 13वें भगवान का नाम। और उस दिन संघ में 13 पिच्छी ही हुई थी, 8 पिच्छी पहले से ही थी और 5 दीक्षा हुई तो 13 हो गई थी। तो एक ऐसा संयोग बना था और वहां दीक्षा प्राप्त करके आज सभी माताजी अपनी अपनी साधना में रत है। बताया था आर्यिका विमल श्री माताजी, आर्यिका विनेश श्री माताजी, दोनों माताजी ने डबल एमए करते हुए पीएचडी की। और सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि जब पीएचडी का फॉर्म भरा तो पीएचडी के जो शिक्षक थे उन्होंने ये कहा कि पीएचडी करने में किन्हीं किन्हीं लोगों को 3 साल 5 साल लग जाती हैं और इसका कम से कम समय है वो 18 महीने है। 18 महीने के पहले कोई भी थीसिस सबमिट नहीं होती। और माता जी ने 13 महीने में ही थीसिस तैयार कर दी थी। 13 महीने में तैयार कर दी थी, 15 महीने में जमा करने पहुंच गए तो वे बोले 3 महीने और इंतजार करो। 18 महीने में ही सबमिट होती है, उसके पहले नहीं होती। तो लोग 5-5 साल में पीएचडी कर नहीं पाते और यहाँ पीएचडी 12 महीने में तो तैयार हो गई थी, 13वें महीने में बन करके आ गई थी। और जब 18 महीने हुए और जब माता जी की दीक्षा हुई तो दीक्षा के दिन उनकी थीसिस प्रकाशित हो गई थी, सारे लोग उसे पढ़ते थे। तो कहने का मतलब ये है, ये माता जी की मेहनत थी। और विमल श्री माता जी ने जो आपके सामने भक्तामर विधान चल रहा है वो पूरा विधान उन्हीं ने लिखा है। भक्तामर विधान 2688 अर्घ वाला। दूसरा कल्याण मंदिर विधान भी लिखा है, उनकी भी लेखनी निरंतर चलती रहती है। हमारी विनेश्वरी माता जी हैं, वो भी निरंतर लिखती रहती है। उन्होंने लिखी ऐसा क्यों, हर प्रश्न को उन्होंने संजोया है। तो कहने का मतलब ये सभी माता जी, हमारी 5 नंबर माता जी, 3 नंबर माता जी तपस्या करने में माहिर है, वो भी एक तपस्या में तल्लीन है। हमारी 4 नंबर माता जी स्वाध्याय और समाधि की साधना में निरंतर तल्लीन रहा करते हैं और उपवास भी किया करते हैं, एक उपवास एक आहार। और अंतिम माता जी है विपुलमती माता जी, 5 नंबर, जिनकी दीक्षा हुई। वो हल्की जरूर है लेकिन बोलती हैं तो माई खिला देती हैं। और उनको छींक आ जाए तो कमरा हिल जाता है, कमरे में कोई चीज हो तो वो हिल जाती है। हमारी बाजू में माता जी है विमुक्त श्री माता जी, बढ़िया अच्छा अध्ययन करके आई हैं, बीए के साथ बीएड है। उन्होंने भी काफी अध्यापन कराया है और अच्छी योग्यता है गणित के विषय में और भी विषय में एक अच्छा अध्ययन रखते हैं। और उसके बाद विभव श्री माता जी एमए, जो गृहिणी थी लेकिन एमए है, फिर भी उन्होंने संयम को धारण करके अपने जीवन पथ को आगे बढ़ाया है। और हमारी छिल्लिका माता जी है एक विज्ञ श्री माता जी, विज्ञ सागर महाराज जी की माँ है, गृहस्थ अवस्था की माँ है, छिल्लिका है, बहुत सीधी है, लगभग 90 साल के नजदीक जा रही है और फिर भी आराम से चल रही है। दूसरी छिल्लिका है, वो भी अपनी साधना में लगे रहते हैं। हम ये कहें पूरा संघ साधक है और साधना में है,
लेकिन एक बात और है, आप पूरे संघ की एक विशेषता जानिए, सारे लोग खुश नजर आते हैं, ये सबसे बढ़िया बात है। संयमी होकर के कोई खुश नजर आए तो दूसरे व्यक्ति भी संयम लेने की भावना करने लगते हैं, क्योंकि खरबूजा को देख करके खरबूजे भी रंग बदलने लगते हैं। बोले यहाँ प्रसन्नता है, आनंद है। ये आनंद कहाँ मिलेगा? तो ऐसा आनंद सबके जीवन में रहना चाहिए। माता जी का दीक्षा दिवस है, हम क्या उन्हें भेंट कर सकते हैं? ऐसी कौन सी चीज है जो उन्हें भेंट करें? तो कई लोगों ने माता जी को साड़ी भेंट की, लेकिन कई लोगों की भावना है कि महाराज ये साड़ी तो ये है 2 महीने में खराब हो जाएगी, फिर दूसरी ले आना, फिर माता जी यहाँ नहीं होंगी। कोई ऐसी चीज बताओ जो कि स्थायी रहे। ऐसी कोई चीज नहीं है जो स्थायी रहे। हमें ये स्थायी नहीं है तो चीज स्थायी कैसे रहेगी? बोले जब तक माता जी रहे तब तक तो रहे। हाँ, हमने ऐसी चीज हो सकती है। ध्यान रहे, ऐसा अवसर किसे प्राप्त होता है? बहुत सौभाग्यशाली कोई हो, कोई संयमी के हाथ में अगर मेरी कोई चीज उनके हाथ में पहुंच जाए और संयम में उनके साधक बन जाए, मुझे लगता है इससे बढ़िया किसी का सौभाग्य हो ही नहीं सकता। हमारी कोई चीज संयमी के हाथ में पहुंच जाए और उनके जीवन में हमेशा काम आए, ऐसी कोई चीज हो ही नहीं सकती। जब भी संयमी सवेरे उठता है तो सबसे पहले कौन सी चीज को ग्रहण करता है? पिच्छी। सबसे पहले संयमी पिच्छी ग्रहण करता है। जब भी नींद खुलेगी सबसे पहले पिच्छी हाथ में लेकर के सिद्ध भगवान को प्रणाम करेगा। तो अब और कौन सी चीज है ऐसी? पिच्छी तो अभी भेंट नहीं कर सकते हैं, तो हमारी समिति ने ये तय किया कि हम माता जी को कमंडल तो भेंट कर सकते हैं। हाँ, कमंडल भेंट कर सकते हैं, कमंडल कभी भी भेंट कर सकते हैं, लेकिन पिच्छी का हमेशा भेंट नहीं कर सकती। जिनकी दीक्षा दिवस होता है उनको ऐसी क्या चीज दें तो हम उन्हें दे सकते हैं। तो जो देना चाहे वो ही दें। अपना सौभाग्य समझे कि मेरी चीज माता जी के हाथ में हो, संयमी के हाथ में हो। जब भी संयमी चले अपने हाथ में लेकर के चले और उसका उपयोग करे। ऐसी कोई चीज है तो पीछी है और कमंडल है और शास्त्र है। इसके अलावा और तो कुछ संग में चलने वाला है ही नहीं। इसलिए अब पीछी उनके पास है और शास्त्र भी है। अब क्या चीज है इसलिए मिल रहा है, वरना वो भी नहीं मिलता। माता जी है कि क्या भावना करती थी, सबने अपने अपने अनुभव सुनाए। हमारे पास जो भी हो, देखिए माता जी की भावना हम बता रहे हैं। हमारे पास जो भी हो सभी नीलाम हो जाए। हमारे पास जो भी हो सभी नीलाम हो जाए। जरा सी जिंदगी मेरी गुरु के नाम हो जाए। जरा सी जिंदगी मेरी गुरु के नाम हो जाए। खुदा की याद हो दिल में, उसी का नाम हो लब पे। खुदा की याद हो दिल में, उसी का नाम हो लब पे। न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। जय बोलिए परम पूज्याचार्य गुरुवर श्री विराट सागर जी गुरुदेव की। विनम्र गुरु के शुभ सानिध्य में हो रहा भक्तांबर का शिविर। एक एक काव्य की अमृत वर्षा मिटा रही भक्तों का तिमिर। गुरुवर के पावन श्री मुख से ज्ञान के मोती रहे बिखर। गुरुवर से सुनकर भक्तांबर भक्त रहे भव पार उतर। भक्त रहे भव पार उतर। 48 दिवसीय भक्तामर शिविर के मुख्य पुण्यार्जक परिवार थे
श्रीमान कांतिलाल शांता देवी जी जैन, श्री हर्ष तृप्ति जैन, श्री विकास विनीता जैन सारा, अवनी रिद्धि, अनंत तीर्थेश जैन शाश्वत ग्रुप।